नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर्बल अपडेट्स और मैं आपके साथ हूं सुनील। आज हम बात करने वाले हैं कि जो टीआरई 4 का जो वैकेंसी है, कब से उसका एग्ज़ाम डेट तो आ चुका है, लेकिन अभी तक उसका नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी देख रहे हो कि बिहार में जो राजनीतिक उथल-पुथल है, वो बहुत तेज़ी से कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी मतलब कल क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, किस टाइम क्या हो जाएगा, उसका कुछ अता-पता अभी तक नहीं चल रहा है। तो इसको लेकर के हम अभी बात करेंगे। हमारे साथी हैं जो कि पोल साइंस का स्टूडेंट भी हैं और पीजी किए हुए हैं और इनको ज़्यादातर जो छात्र हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं पटना में और बहुत सारे जो लीडर्स हैं जो छात्रों के लेकर के स्टेट को लेकर के या फिर टीआरई 4 को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं पटना में या फिर आवाज़ बनते हैं स्टूडेंट का, उनसे हम बात करेंगे और क्या अभी हालात है और कब तक मतलब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और क्या क्या लगता है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? देखिए, जैसा कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीआरई 4 का अभी अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है। यह अधियाचना के बाद मैक्सिमम 15 से 20 दिन में बीपीएससी अब तक का जो हिस्ट्री है, उसके अनुसार देखा जाए, तो नोटिफिकेशन निकाल देती है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 के साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, कहिए तो लगभग 2 साल से स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। और अधियाचना जाने के बाद भी अभी तक बीपीएससी इस पे कहीं न कहीं चुप बैठी हुई है। अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं दी है। तो सबसे बड़ा कारण क्या लगता है इसमें? कारण यहाँ पे है, देखिए, अब तो स्टूडेंट के बीच डर का माहौल बन गया है, क्योंकि बिहार में जो सियासी उलटफेर आप देख रहे हैं, तो नीतीश कुमार के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो बहाली टीआरई 4 का है, वो कहीं न कहीं रुक ना जाए। इस डर के माहौल में सारे स्टूडेंट जी रहे हैं। अब पिछले 2.5 साल से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को, आप भी बीएड किए हुए हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी ही होगी लगभग। तो इसी को लेकर बीपीएससी से नोटिफिकेशन निकलवाने को लेकर हम लोगों ने ईमेल किया था, लगभग हज़ारों मेल हम लोग छात्रों ने किया था, जिसका बीपीएससी के द्वारा किनको किए थे? बीपीएससी विभाग को हम लोगों के द्वारा मेल किया गया था, जिसका अच्छा। अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आई है और एक दिन ट्विटर कैंपेन भी रखा गया था। उसका भी अभी तक कोई जवाब या उस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अभी पिछले दिन सभी बीपीएससी टीआरई 4 के छात्रों के साथ में दिलीप भैया, जो कि स्टूडेंट लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक वीसी रखा था छात्रों के साथ में, और उसके बाद डिसाइड किया गया है 18 तारीख को एक महाआंदोलन के लिए। और इस दिन, क्या 18 मार्च को या फिर हाँ, ये 18 मार्च, आगामी जो 18 मार्च है, उस दिन बीपीएससी टीआरई 4 को नोटिफिकेशन को लेकर एक महाआंदोलन होने जा रही है। और उसमें सारे स्टूडेंट लाखों की संख्या में पटना, ऐतिहासिक पटना कॉलेज के मैदान से अपना मार्च स्टार्ट करेंगे। और इस दिन का जो आंदोलन होगा, बिल्कुल हटकर आंदोलन होगा। और इस दिन जितने भी छात्र होंगे, नोटिफिकेशन लेकर ही वहाँ से उठेंगे। क्या लगता है कि मतलब इसको करने से या फिर से मतलब क्या मतलब बार-बार इस तरीके से सरकार डायरेक्ट क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी कर देती है? अब स्टेट का भी वही हाल हुआ, स्टेट के एग्ज़ाम के लिए आपको मार्च निकालना पड़ गया, आपको एग्ज़ाम के लिए मार्च निकालना पड़ गया। क्या टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए भी करना ज़रूरी है? या फिर सरकार देखिए, डायरेक्ट जैसा कि सरकार की बात रही यहाँ पे, तो सरकार का कहना है कि मैं अधियाचना बीपीएससी को भेज चुका हूँ। अब आगे की प्रक्रिया जो है बीपीएससी देखेगी। तो मेरा मांग यही है, या और भी स्टूडेंट जितने भी टीआरई 4 का स्टूडेंट है, उनका मानना है कि ठीक है, आप नोटिफिकेशन जल्द से जल्द दे दीजिए, ताकि हम लोग फॉर्म फिलअप कर लें। और बस यही मांग है हम लोग का कि नोटिफिकेशन आ जाए, हम लोग फॉर्म फिलअप कर लें। तो 18 मार्च को आप महाआंदोलन का वो आगाज़ कर रहे हैं? हाँ, 18 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, अच्छा, गांधी मैदान से या फिर नहीं पटना नहीं, कॉलेज से? पटना कॉलेज से गांधी स्टार्ट मैदान की स्टार्ट होगा। ओर स्टार्ट होगा। अच्छा, तो आपको जो पटना में जो स्टूडेंट को जो लीडर हैं दिलीप कुमार या फिर और बहुत सारे स्टूडेंट लीडर हैं जो स्टूडेंटों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे बात हुई है आपकी? हाँ, उनसे संपर्क हुआ है और दिलीप भैया के नेतृत्व में ये आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। और पुनः फिर से मैं अपने की ओर से भी बीपीएससी को आग्रह करता हूँ कि आप नोटिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि
पिछले करीब 2 साल से बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी प्रताड़ित हैं और अब सिक्योर भी नहीं लग रहा है। सरकार जाने के बाद इस तरीके से लग रही है कि कहीं न कहीं वैकेंसी रुक ना जाए। तो इसके वजह से ना हम लोग नोटिफ़िकेशन निकलवाने को लेकर आंदोलन की ओर मूव कर रहे हैं। तो छात्रों से कुछ कहना चाहेंगे जो टीआरई 4 के जो छात्र हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, 2 सालों से लगातार पटना में रह कर के मेहनत कर रहे हैं, गया में रह कर के बड़े-बड़े टाउनों में या फिर अपने घर छोड़ कर के घर पे भी लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, एक सपना संजोए हुए हैं कि हम सरकारी टीचर बनेंगे, तो उनको कुछ बताना चाहते हैं? कुछ दिशा निर्देश? देखिए, यही दिशा निर्देश है कि आप काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, लेकिन नोटिफ़िकेशन जब तक नहीं आएगी तो आपका पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अधियाचना जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी आ गई है। फर्स्टली कि जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, आप फॉर्म फिल अप नहीं कर पाइएगा, आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाइएगा। तो उसको लेकर पहले नोटिफ़िकेशन किस तरह से जल्द आए, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो 18 मार्च को जितने भी स्टूडेंट हैं, 1 दिन का समय निकाल कर कम से कम, जैसा कि आप कहीं भी रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन होली में सारे लोग, जो कि प्रत्येक साल होली लगभग आती ही है, उसको लेकर आप 2 से 4 दिन कहीं न कहीं आप टाइम दे दिए अपना पढ़ाई-लिखाई छोड़कर, तो आप अपने भविष्य को लेकर भी सजग होइए। और 1 दिन का सभी छात्रों से मेरी कहना यही है कि 1 दिन का टाइम दीजिए और पटना कॉलेज में 18 मार्च को पहुँचिए और और आंदोलन को सफल बनाइए और इस दिन नोटिफ़िकेशन लेकर हम लोग सभी उठेंगे। और इतना ही नहीं, जितने भी छात्र हैं और छात्रों को जागरूक करें। हाँ, मैसेज को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए आप लोग, ताकि जितने भी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, उसको मतलब वहाँ तक मैसेज पहुँच जाए कि 18 मार्च को महाआंदोलन का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि छात्र यूनियन की तरफ से किया जा रहा है। और जब तक आप लोग एक नहीं होइएगा, हम लोग एक नहीं होंगे, तब तक जा कर के ये चीज़ें सरकार तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि सरकार अपने मस्तिष्क से एकदम सोई हुई है। सरकार को कोई मतलब नहीं है आपका टीआरई 4 हो या ना हो, क्योंकि चुनाव के पहले से टीआरई 4 का नोटिफ़िकेशन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इतना वैकेंसी है, उतना वैकेंसी है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। एग्ज़ाम डेट आ गया है, वो लॉलीपॉप है एग्ज़ाम डेट। उसको हम लोग उस तरीके से नहीं माने कि आपको इस डेट में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। क्या लगता है कि उस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा? देखिए, एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो बीपीएससी के ऊपर छोड़ा जाए। बीपीएससी एग्ज़ाम ठीक है, आपका स्लॉट खाली है सितंबर में, तो ठीक है, आप एग्ज़ाम सितंबर की बात कर रहे हैं। उस पे आपत्ति कहीं न कहीं तो है स्टूडेंटों का, लेकिन अब उससे बढ़कर कहीं न कहीं ज़्यादा चिंता हम लोग को नोटिफ़िकेशन को लेकर है, कि आप नोटिफ़िकेशन लेकर फॉर्म फिल अप कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे अभी हमारे गाँव में ही एक डैम है, यहाँ पे ये जो काम लगा हुआ है, हुँ। तो बिहार सरकार के द्वारा ही ये काम लगा हुआ है। तो इसका पहले नोटिफ़िकेशन आई थी और बहुत सारे ठेकेदार लोग जो थे फॉर्म फिल अप किए थे, फिर उनको कहीं न कहीं ठेकेदारी मिली। तो पहले एग्ज़ाम डेट देने का कोई मतलब तो निकलता है नहीं, ठीक है, कैलेंडर निकालती है बीपीएससी, लेकिन बिना नोटिफ़िकेशन के चीज़ें जो है ना, उसी की तरी रह जाएगी। और क्या पता है, नोटिफ़िकेशन तो ये जो एग्ज़ाम डेट है कभी भी टाल दिया जा सकता है। सरकार कुछ भी एक बहाना देकर इसको आगे बढ़ा दी जा सकती है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि मीडिया में भी चल रहा है, बिहार राज्य सरकार घाटे में है। हुँ, राजस्व विभाग इसका घाटे में है, तो हो सकता है कि बिहार सरकार ये भी कह के, अभी देखिए बिहार का सियासी पारा गर्म है। अभी देख रहे हैं कभी भी कि कुर्सी जो किसी का पलट सकता है। जदयू के साथ जो अलायंस पार्टी है, किसी न किसी अलायंस पार्टी का भी सरकार बनने जा रहा है। तो हर पार्टी का अपना-अपना एक एजेंडा होता है, हर पार्टी अपना-अपना एजेंडा से सरकार चलाती है। तो और भी जो उनके साथ अलायंस में है, जैसे कि मैं बीजेपी का नाम लेना चाहूँगा मैं। उनका और भी अदर-अदर स्टेट में सरकार है, वहाँ पे वैकेंसी का कितना बुरा हाल है, इसको आप लोग देख के ऑब्ज़र्व कीजिए। तो हर पार्टी का अपना-अपना एजेंडा होता है, तो उस चीज़ का डर कहीं न कहीं हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट को सता रहा है। इसको लेकर ही हम लोगों ने ये 18 मार्च को महाआंदोलन का आगाज़ किया है, ताकि नोटिफ़िकेशन जल्द से जल्द बीपीएससी के द्वारा दिया जाए और हम लोग फॉर्म फिल अप करके पढ़ पाएँ, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई भी काफ़ी स्टूडेंटों का ये हो गया है। और टीचर की जहाँ तक बात रही, पटना में अधिकतर टीचर जो पिछले 2 साल से सिर्फ़ कोर्स बेचने के नाम पर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का स्कैम है। कहीं न कहीं अरबों रुपया का खेल चल रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, या शिक्षा जगत में जितने भी टीचर हैं,
वो लोग भी इस चीज़ को कहीं न कहीं जब आंदोलन की आगाज़ की गई तो काफ़ी शिक्षकों को देखा गया कि लोग दिग्भ्रमित करने में पड़े हुए हैं। छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो उन शिक्षकों के पास भी मैं जाऊँगा और भी छात्र जाएँगे और मैं स्टाम्प पेपर लेकर जाऊँगा और उनसे लिखित लूँगा कि आप लिखित लीजिए कि इतनों दिनों में नोटिफ़िकेशन आ रही है और इतने दिनों में एग्ज़ाम होगी। तो वो जो कोर्स बेचने का मामला चल रहा है, ये भी इस पे भी कहीं न कहीं छात्रों को विचार करना होगा कि ये लोग हमारे पैसों से अरबों रुपया का उगाही कर कहीं न कहीं अय्याशी कर रहे हैं और छात्रों की बात आती है, तो और उसी में जब भी छात्र अपना हक को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो उसमें भी ये बाधा बनने का काम करते हैं। तो उनसे भी इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। तो और भी स्टूडेंट अगर अलग-अलग में जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 का कोचिंग क्लासेस है, सीटेट का क्लासेस है, तो छात्र नेता दिलीप कुमार का आदेश है कि आप जाइए क्लासेस में और दिलीप भैया का जो भी नंबर है उस पे बात करके टीचर को बात करवाइए और वहाँ पे छात्रों को मोटिवेट कीजिए कि आप 18 मार्च को पटना कॉलेज में सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आप वहाँ पे पधारिए और वही नोटिफिकेशन को लेकर जो भी आगे की रणनीति बताई जाएगी वहाँ पे दिलीप कुमार के नेतृत्व में हम लोग उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप हमारे चैनल पे इतना टाइम दिए, बहुत-बहुत धन्यवाद और जो आगे की जो अपडेट रहेगी वो हम बताते रहेंगे आप लोगों को। और 18 मार्च को पटना कॉलेज में रखा गया है, आंदोलन का आगाज़ वहीं से होगा क्योंकि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द सरकार के द्वारा जारी किया जाए, यही सभी छात्रों की माँग है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।